आज आपसे बात होगी तैयारी एक लंबे सफ़र की। खुशकिस्मत है आप कि आप 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं। ये आपके बोनस ईयर्स है। आप कोरोना काल से निकल कर आ गए और हो सकता है आप बिल्कुल स्वस्थ हो या शुगर बीपी जैसी आम तकलीफ आपको हो। मैं डॉक्टर संगीता गोयल मेरठ से। मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है। जीवन की संध्या से खूबसूरत कुछ नहीं है। आपने बदलते मौसम देखे हैं अनगिनत और अभी कई बसंत देखेंगे। यह मानकर प्रसन्न चित रहे। मौत का डर सबको सताता है, मुझे भी। उससे ज़्यादा डर लगता है कि कहीं बेहाल होकर पलंग पर न पड़े रह जाए। इसी सोच से हम लोग वर्तमान को भरपूर जी नहीं पाते। फिलहाल मुझे और आपको धीरे धीरे तैयारी करनी है कि कभी किसी दिन सुबह आँख न खुले और जब निद्रा में सो जाएं, तो कम से कम दूसरों को परेशानी न हो। व्हाट्सएप पर लंबे लंबे लेख डालकर कुंठित लोग सुबह सुबह अपनी मित्र मंडली को भेजते हैं। कुछ मेरे पास भी आती है और उनको पढ़कर मन में सिर्फ नेगेटिव विचार ही रह जाते हैं। ऐसी पोस्ट ना आप लिखें, ना पढ़ें और ना फॉरवर्ड करें। और जिसने आपको भेजी है ना, उसका फ़ोन करके उचित शब्दों में सावधान कर दें। आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पूरा ध्यान दें। आपके शरीर में शक्ति कम होने लगेगी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, इसलिए समय रहते कुछ बदलाव करने होंगे। वॉकिंग स्टिक लेकर चलना, टेंचर, हियरिंग एड, चश्मा, ये सब आपके साथी बन जाते हैं। आज आपको अपने घर में करने वाले बदलाव बताने हैं जो आप समय रहते करा लें, ताकि आप अकेले हो या थोड़ा सा चलने फिरने में दिक्कत हो, आप कंफर्टेबली रह सकें। तो अभी इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे रीक्लटरिंग योर होम, अपने घर से फालतू सामान को हटाना। जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, उसमें किचन एंड बाथरूम के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ यू शुड रीक्लटर योर होम, यानी कि फालतू सामान आप घर से बाहर कैसे निकालें। हम सबके घरों में बर्तन, कपड़े, किताबें, पुराना सामान अलमारियों में भरा रहता है। आप बन बार इनकी छटनी करें और जो चीज़ अब इस्तेमाल नहीं करेंगे उसे किसी को दे दें जो उसको यूज़ कर सके। घर में फर्नीचर कम करें ताकि आपको खुलेपन का एहसास हो। व्हील चेयर मोबिलिटी के लिए आपके घर में दरवाजे कम से कम हो और दरवाज़ों से चटकनी हटवा दें। अगर आपको ठीक लगे तो ऊपर और नीचे वाली तो चटकनियाँ बिल्कुल हटवा दें। उनसे आपको बार बार चटकनी लगाना और खोलने की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके घर में अगर हैवी कर्टन है, कारपेट, पेंटिंग, सजावट का सामान, ये सब जो है सिर्फ फोटो में अच्छा लगता है। इन पर डस्ट माइट्स कलेक्ट होती है, धूल जमती है और आपको सांस लेने में तकलीफ बन सकती है। इन्हीं से आपको एलर्जी होती है। अगर आप किसी वस्तु से इमोशनली अटैच्ड है तो बात अलग है, लेकिन जो आपके बचपन की क्लास 8 की किताबें हैं ना, उन्हें आप डिस्पोज ऑफ कर दें, अब वो काम नहीं आएंगे। आपके बर्तन, क्रॉकरी और बहुत सारा ऐसा सामान जो आप यूज़ नहीं करते, आप उन्हें आसपास में बसने वाले नए परिवारों को दे दें। महंगे कपड़े, साड़ी, शॉल, आपकी हाई हील, ये सब जो जिसको भी आप अपने करीबी को दे सकते हैं, आप उन्हें जीते जी दे दें। आपके मरने के बाद ना कोई उन्हें छुएगे भी नहीं, चाहे वो कितनी महंगी हो। बहुत सारे पर्स, महंगी ज्वेलरी आप अपनी बेटी, बहू या रिलेटिव्स को दे दें। घर में गमले, पौधों की अगर आप देखभाल नहीं कर पाते हैं तो आप उनको प्लांट लवर्स को दे दें जो उसका ख्याल रखें। अपने बच्चों के कपड़े, खिलौने, किताबें आप उनसे कहें कि वो स्वयं छांट कर दान कर दें। घर में आपके उठने, बैठने, लेटने के लिए कंफर्टेबल बेड और चेयर होनी चाहिए। लो बेड और लो सोफ़ा जिसमें आपको बैठना पड़ेगा तो फिर आप उठ नहीं पाते हैं, तो इनके या तो आप पाए ऊंचे करा लें या फिर आप हाई चेयर, थोड़ा ऊंचे अपने एक चेयर और अपनी बेड के पाए आप ऊंचे करा लें। मटीरियलिस्टिक चीज़ों को धीरे धीरे कम करते जाएं, लेकिन मन पक्का करके उन्हें त्याग दें। एक बार देखकर आप उसको वापस न मांगें। ड्राई क्लीन कराने लायक साड़ी अगर है तो आप उसको मेड बनो दें।
वो उसकी कीमत नहीं समझेगी और सर्फ में धो देगी। अलमारी में जो गिफ्ट भरी रखी है आप उनको भी दे डालें। आपका फर्श साफ सुथरा रहे और व्हील चेयर या वॉकर से आपको दिक्कत ना पड़े। भविष्य में अचानक ये ज़रूरत पड़ सकती है और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। द लास्ट टिप, आप एक फ़ोन नंबर्स की पूरी अच्छी लंबी लिस्ट साफ सुथरी बनाकर अपने किचन में टांग कर रखें और उसको अपडेट करते रहें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी को फ़ोन करके बुलाया जा सके। और आप सेकंड पार्ट भी देखिएगा, उसमें किचन और बाथरूम में सेफ्टी के पॉइंट्स बताए गए हैं। थैंक यू।